हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स। आज हम हार्मोन पे डिस्कस करने वाले हैं। हार्मोन जो कि आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं आरआरबी एग्जाम या किसी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जो फार्मा के फील्ड में होते हैं लाइक जीपैट एंड नाइपर। ठीक है, तो उस पर भी अगर मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो हार्मोन उनसे सिक्रीट आउट होते हैं बॉडी में हमारे। ठीक है, तो उन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के अगर पार्ट में देखा जाए तो वीडियो बहुत लेंदी ना हो, उसके लिए हम एक पार्ट ऐसे पार्ट वाइज करेंगे। आज के पार्ट में जो होगा तो हार्मोन्स पर्टिकुलर कहाँ से सिक्रीट आउट हो रहे हैं, मतलब किस बॉडी के ऑर्गन से कहाँ से हो रहे हैं, एंडोक्राइन कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। और नेक्स्ट पार्ट में अगर जब हम फर्दर वीडियो हमारा आएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम डायबिटीज़, जो कि समवेयर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी रहने वाला है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आप हेडिंग लगाइए। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एक बार मैं देख लूँ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे में। ठीक है ना, आ रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हेडिंग लगाइए आप। जो भी हॉर्मोन्स सिक्रीट आउट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उनका हमेशा ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, और डक्टलेस होता है। एक्सोक्राइन अगर ग्लैंड की आप बात करते हो, जो हॉर्मोन्स या केमिकल वहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं वो हमेशा डक्ट के थ्रू अपने आसपास या सराउंडिंग में ही एक्ट करते हैं। वहीं पे जो उनका लोकल एक्शन होगा वहीं पे अपना एक्शन देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बट एंडोक्राइन के केस में रिवर्स होता है, चीज़ें पूरी उल्टी तरीके से बहती हैं। समझ रहे हो? तो क्या होगा, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। बेसिकली होते क्या है, अगर हार्मोन्स देखें तो हार्मोन्स भी एक केमिकल्स ही हैं। हार्मोन्स आर केमिकल्स। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरियस कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई या एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी। ठीक है, बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको जैसे बताया, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म उसी का पार्ट होता है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं समवेयर जो इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट आउट होते हैं। तो हम वेरियस ग्लैंड्स देखेंगे और वो कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे फेमस को भी ड्रॉप कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस जिससे बचे। सबसे फेमस आपने पिट्यूटरी ग्लैंड सुन रखा होगा। ठीक है, तो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एडजस्ट कर लेना समझ के। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, आप इसको एंटेरियर पिट्यूटरी समझ लो, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पार्ट होता है। बाकी एक फ्लो चार्ट में भी आपको समझा दूंगा, अभी मैं ऐसे आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ क्या चीज़ है। एक ये इंटरमीडिएट लोब होता है। ठीक है, क्या होता है, तो इंटरमीडिएट एक लोब बोल सकते हो दोनों के बीच में। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट हो गया, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए। पर आपका हाइपोथैलेमस होता है, समझ लो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलेंगे हम वो देखेंगे, पोस्टीरियर से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो साथ में इंटर जो मीडिएट लोब से होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ें हो गई होंगी, इसको रफ करते हैं और मेन पार्ट में अपन चलते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नेम है, आप उनको भी साथ ही साथ नोट कर लो, कभी पूछ देता है ऑनलाइन में से। तो हाइपोथैलेमस कभी कभी पूछ देता है क्या कहा जाता है इसको, हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड समवेयर इसी से अटैच होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन से हार्मोन्स किस पिट्यूटरी के किस पार्ट से सिक्रीट होते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। सो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपका एक एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक पार्ट आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर बात करते हो तो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर स्टेन, मतलब स्टेन को कैरी करती हैं, कुछ स्टेन को कैरी नहीं करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेन को कैरी नहीं करेंगी
कलरलेस हो सकती है, बोल सकते हो आप, तो क्रोमोफोब होती है। ये क्लासिफिकेशन आपने शायद ना पढ़ा हो, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ है नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्रोमोफिल होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होंगी, ये स्टेन को मतलब कैरी नहीं करती हैं, स्टेन को कैरी करती हैं, ठीक है। तो क्रोमोफोब को नॉन सिक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं, मतलब यहाँ से कोई हार्मोन जो है तो अपना सिक्रेट नहीं होने वाला है, बट यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होगा। यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, क्रोमोफिल को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस कलर का स्टेन ये कैरी कर रही हैं। अगर ईओसिन डाई आपने सुनी होगी, अगर रेड और पिंक कलर का है तो हम इसको बोल सकते हैं एसिडोफिल्स। अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसिडोफिल्स, ACIDOPHILS है, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना। एंड इसको आप बोल सकते हो बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो एसिडोफिल्स रेड एंड जो पिंक कलर का होता है स्टेन जनरली कैरी करती है, ठीक है, और ये वाली है जो वायलेट कलर का स्टेन कैरी करेगी। इसी के बेस पे हम जो डिवाइड करते हैं। एसिडोफिल्स को अगर देखोगे तो यहाँ से जो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो एक प्रोलैक्टिन होते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा फास्ट आई गेस नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, साइड में आप नोट कर लो इसको, सोमैटोट्रॉप्स बोला जाता है, सोमैटोट्रॉप्स। और प्रोलैक्टिन को आप लैक्टोट्रॉप्स बोलते हैं, नोट कर लेना, LACTOTROPHS, ठीक है, लैक्टोट्रॉप बोलते हैं प्रोलैक्टिन को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो। बेसोफिल से जितने भी रेस्ट अगर हम डिस्कस करेंगे आगे, तो रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से समाउ रिलीज या सिक्रेट आउट होते हैं, तो सारे ही हार्मोन बेसोफिल से होंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी के बेसोफिल पार्ट से या बेसोफिल सेल से सिक्रेट आउट होंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। रफ करते हैं इसको। और ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन आप नोट कर लेना, बाकी बेसोफिल से और हम देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लिख लो इंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। बेसोफिल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो बेसोफिल से जो रिलीज होते हैं, बोल सकते हो कौन कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। TSH होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, ACTH। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, FSH एंड LH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हेल्प करते हैं आपको। एक तो फीमेल में अगर आप देखते हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रेगुलेशन करने का काम करते हैं। और बाकी मेल में भी है अगर तो हेल्प होता है, कहीं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अलग अलग सेल्स है, अलग अलग इनका वर्क होता है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। आप आज का अपना टॉपिक इतना डीप में नहीं है, ठीक है, जो जनरल है जनरल रखते हैं उसको। बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा आई गेस, एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, एंड इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। न्यूरो लगा देना, हाइपोफाइसिस तो सेम ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। इतने हार्मोन्स जो हैं समवेयर कहाँ से रिलीज होंगे, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। एसिडोफिल बेसोफिल मैंने क्लियर कर दिया। एसिडोफिल से अगर आप देखोगे तो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। बेसोफिल से अगर आप देखोगे तो आपके TSH, ACTH, गोनेडोट्रोपिन में FSH एंड LH, ठीक है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए आपके। यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी आपको खत्म। अब पोस्टीरियर का हम देख लेते हैं, ठीक है। आप कर दो पोस्टीरियर को, हम यहीं पर लिख के देख लेंगे, थोड़ा ईजी रहेगा मेरे लिए भी, और आपको भी पूरा क्लियर दिखाई देगा ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखते हैं अपन, पोस्टीरियर वाला पार्ट, ठीक है। कभी भी अगर आप देखोगे तो हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से लगा हुआ, मैंने आपको बता दिया, तो उसका डायरेक्ट एक्सटेंशन ही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हम बोल सकते हो कि उसका फॉर्म ही है एक, कोई अलग नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कि वो हार्मोन को सीक्रेट आउट करेंगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक स्टोरेज फॉर्म हो जाता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वहाँ पे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो इसका स्टोरेज फॉर्म, मतलब जो हार्मोन्स वहाँ से बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, समवेयर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, उनको स्टोर करके जब भी जरूरत हो रही है ना, व्हेन मतलब वही है कि व्हेन एवर नीडेड, तो उसको एक्सीट आउट करते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन अगर घुमाता है तो पूछ भी सकता है प्रोडक्शन। तो बहुत से बच्चे
ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही मार के आते हैं, बट वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हमेशा हाइपोथैलेमस होता है। अगर आप गौर से कभी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही लिखा रहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सटेंशन होता है हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, तो पार्ट ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको एडीएच मिलेगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, इसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। एडीएच के अलावा अगर आप देखते हो तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन, एक कॉन्सेप्ट इसका भी अपन सीखते चलेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को। बाकी आपको पता है पीपीएच पोस्टमार्टम जो हेमरेज होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, आफ्टर डिलीवरी जो होता है, एंड जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें तो हेल्प करता ही है, ठीक है। आपको ये भी होना चाहिए अगर पोस्टमार्टम हेमरेज कभी कभी होता है तो समवेयर जब उसका टाइम हो जाता है, लाइक 24 एक्यूट होता है, अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो फिर चलता तो वैसे 24 आवर्स से लेके आई गेस 12 वीक तक चलता है ना, बट वो क्रोनिक हो जाता है और साइज सेकेंडरी पीपीएच भी इसको बोलते हैं, बट एक्यूट में अपन यूज़ करते हैं अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि इसके रिसेप्टर जो होते हैं ना तो उसी टाइम पे जब लेबर के टाइम पे ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ऐसे दे दोगे ऑक्सीटोसिन ऐसे नॉर्मली यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट कर दे कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल तो वहाँ पे इतना इसका एक्शन नहीं होता है, ठीक है, यूटरस पे, ये याद रखना आप। लव हार्मोन अगर आपने अच्छा एग्जांपल है इसका कि फीमेल के अंदर ये ज़्यादा होता है बोल सकते हो कि ज़्यादा अपना प्रभाव देता है। कैसे, अगर आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज़ वगैरह में, और या तो आपकी जो डे टू लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें भी आपने देखा होगा किसी के पास अगर गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ हो, चीज़ नहीं बोलना चाहिए, अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड है, किसी के पास बॉयफ्रेंड है, सारी चीज़ें अगर हैं, ठीक है, आज की समय की जो मांग है बहुत जरूरी है वो भी, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमेशा लड़का या लड़की बोलती है कि अब तुम्हारे अंदर से मतलब प्यार खत्म हो गया मेरे लिए, सारी चीज़ें हैं ना, लव एंगल वो नहीं रहा जितना स्टार्टिंग में था। तो लड़कों के पास थोड़ा ये कम होता है तो उनकी भी गलती नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, बॉडी जैसा है वैसा रिस्पॉन्स वो भी करते हैं, ठीक है, तो उनके पास थोड़ा सा कम बोल सकते हो होता है, बट लड़कियों के पास जल्दी रिलीज नहीं होता, अगर वो रिलीज हो गया तो फिर वही है कि पूरे 7 साल जो है, तो बोलते हैं ना 7 जन्म, सॉरी, है ना, 7 टाइम्स वो पूरा करके जाती हैं, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो यही है कि अपने में थोड़ा कम होता है, मेल्स में थोड़ा कम होता है, इसलिए अफेक्शन अट्रैक्शन थोड़ा कम हो सकता है कभी कभी किसी की वजह से, ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन का मिल्क फॉर्मेशन आपको पता है, तो बस ये जनरल चीज़ें हो गई। और भी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं, पिट्यूटरी हमारी पहली ग्लैंड थी एक्सोक्राइन, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड में। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाना, डक्टलेस भी नोट कर लेना कि डक्टलेस होती हैं, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, मैंने पहले लिख देता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन जो भी हार्मोन्स का होगा जो यहाँ से निकलेगा या सेक्रेट आउट होगा थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स ये नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं और जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन, तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपको थायराइड ग्लैंड देखने के लिए मिलेगी, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हार्मोन जो सिक्रेट करती है, तो T3, T4, T4 एंड कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। तो जो पैरा फॉलिकुलर पार्ट होता है या सी सेल्स वाला पार्ट होता है वो कैल्सीटोनिन करता है, फॉलिकुलर वाला पार्ट आपका T3 एंड T4 करता है, ठीक है। थायराइड हो गया, यहीं पे आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, ये भी पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है तो रिलीज करता है, ये हार्मोन ही है, ये ग्लैंड है, ये हार्मोन है T3 कैल्सीटोनिन, यहाँ पे पैराथॉर्मोन हार्मोन है जो कि पैराथायरॉइड एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। ये हो गई, रब करते हैं इसको। साथ ही साथ आप नोट करते चलना, ठीक है, अगर कोई चीज़ या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर टेलीग्राम में करना चाहो वहाँ पे भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। फिर अपने पास थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम में भी, क्योंकि टी सेल का मैचुरेशन या बोल सकते हो प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है टी सेल का, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, है ना, तो वो बोल सकते हो थाइमोसिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, 2-3 हार्मोन होते हैं बट नोट कर लो, इतना पूछता नहीं है, थाइमोसिन पूछ सकता है आप, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का।
एंड उसके बाद अब नीचे आओगे आपको तो एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी आपको, दो पार्ट आपको पता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से आपको पता है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, साथ में सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये जो है तो हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला का जो आउटर पार्ट होता है, जो इनर वाला पार्ट मेडुला होता है, एड्रेनालिन वगैरह करता है, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इसी को बोलते हो, नोट कर लो आप, नोट करना हो तो। एड्रेनालिन, ठीक है, उसमें नॉरएड्रेनालिन, इसी को एपिनेफ्रिन, इसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला पार्ट मेडुला हो गया। बाकी अगर गोनैड्स की अगर बात करते हो तो वहाँ से भी रिलीज होते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड में आपका वही आता है, एंड्रोजन वगैरह हो गया, लाइक प्रोजेस्टेरोन हो गया, सारी चीज़ें आती है, एस्ट्रोजन आती है। बट ओवरी और टेस्टिस को भी ले सकते हो, बट ओवरी और टेस्टिस का थोड़ा ये सीन रहता है कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है ना, कि दोनों तरह वर्क करती हैं, एक्सोक्राइन की तरह, एंडोक्राइन की तरह, दोनों तरफ वर्क करती हैं। तो एंडोक्राइन में डिस्कस नहीं कर रहे, पैनक्रियास को भी इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों फॉर्म में वर्क करती है, बट होती है। अगर पूछे एंडोक्राइन तो एंडोक्राइन आपको इंसुलिन पता है, बाकी पैनक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज करती है जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सोक्राइन वर्क होता है पैनक्रियास ग्लैंड का, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेट्रोग्लैंड के अंदर एग्जाम्पल का हार्मोन और ग्लैंड का आपको और बची होंगे तो करवा देते हैं अपन इसमें, ठीक है। एक पीनियल ग्लैंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड अगर देखोगे तो मेलेटोनिन रिलीज करती है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए, कब आपको सोना उठना पूरा फीड होता रहता है, जैसे आप करोगे वैसे वैसे होती चलती हैं चीज़ें। सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं उसको। एंड एक मिलेनोसाइट जो आपका इंटरमीडिएट जो लोब हमने पढ़ा था इंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में, है ना, ये वाला हमने जो पढ़ा था लोब, ठीक है। यहाँ से मिलेनिन रिलीज होता है, ठीक है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करके चीज़ होती है मिलेनिन, कलर वगैरह के रिस्पॉन्सिबल, बॉडी का जो कलर होता है आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। काला गोरा इसलिए नहीं करना चाहिए ना, तो वही चीज़ है, इस पर रेसिज्म नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। हेट्रोकाइन अपन थोड़ा देख लेते हैं, जितनी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दी हेट्रोकाइन में, आप डाल देना हेडिंग हेट्रोक्राइन, ठीक है। दोनों तरह के फंक्शन होते हैं इसके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, दोनों तरह के इसके फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एग्जाम्पल्स में जो ग्लैंड्स होती हैं उनको नोट कर लो, टॉप से याद रखना, ठीक है। टेस्टीज याद रखना, टेस्टीज, ओवरी याद रखना, ठीक है। साथ में पैनक्रियाज याद रखना, पैनक्रियाज आपको पता है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, PNC, ठीक है। पैनक्रियाज, टेस्टीज, ओवरी एंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को आपको अगर देखना है थोड़ा, पैनक्रियाज को अपन डीप में इसमें टेस्टीज में आपको पता है कि एंड्रोजन होगा ही, मेल हार्मोन, ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, नॉर्मल चीज़ आपको पता होगी, आई होप, नहीं यकीन नहीं है आपको पता होगी चीज़, ठीक है। अपन पैनक्रियाज थोड़ा देख लेते हैं डीप में। ये जनरल चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है, इतना कुछ डीप में फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट यही चीज़ें घुमा देता है, लाइक हाइपोथैलेमिक हार्मोन वाला पॉइंट हो गया, यही चीज़ें घुमा देता है ना, तो टफ लगने लगती है अपने को। तो अपन देख लेते हैं इसमें, और कौन सा था, पैनक्रियाज है ना। पैनक्रियाज ग्लैंड का अगर हम देखते हैं, अपने पास अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का साइन देख लेना यार, अल्फा बीटा एंड ये सेल्स होती हैं, ठीक है। उसमें भी आइलेट्स ऑफ जो लैंगर साइंस होती हैं उसमें इसके अंदर होता है, वो सारी चीज़ें हैं, बट अपन ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। अल्फा से अपना ग्लूकागॉन हार्मोन है, ठीक है। बीटा से आपको पता है फेमस इंसुलिन, एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, इसी की डेफिशिएंसी से, एनाबॉलिक हार्मोन है, इसी की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है वो को परेशान करता है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और एनाबॉलिक की एक्टिविटी घट जाती है। कैटाबॉलिज्म बोले तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है।
साथ में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन भी एक इंपॉर्टेंट होता है। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ को इनहिबिट करता है, याद रखना आप, ठीक है। तो इतना ही है। अगर आप बोलो तो मैं का वीडियो अगर आपको और चाहिएगा कि लाइक प्लेसेंटा से क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, और वो भी बोलोगे तो करवा दूंगा, बट इतना इनफ होता है। अगर कि लगे हाथ करवा ही देते हैं, वो भी नोट कर लेना। हार्मोन के नेम तो आपको नोट करना है ना, तो नोट कर लोगे, ठीक है। क्या चीज़ थी अपने पास, प्लेसेंटल, जो तब जब बेबी यूटेरस में होता है, एज बोल सकते हो कि एम्ब्रियो, बोल सकते हो कि एम्ब्रियो, क्योंकि 2 से 9 वीक या 2 से 9 वीक तक वो फीटस ही होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, एम्ब्रियो होता है, ओवम होता है, एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, ठीक है। तो देख लेना ये, ठीक, ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो जो भी होता है प्लेसेंटा जब होता है, उसका जो पूरा काम नाम है सब प्लेसेंटा ही करती है, मतलब उसको पोषण देने का काम प्लेसेंटा का ही होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक होता है कोरियोनिक, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग नहीं, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन। साथ में कोरियोनिक, थायरोट्रोपिन भी यहीं से होता है। बाकी एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन ऐसे पूछ देंगे ओवरी बस से होता है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से भी होते हैं, याद रखना आप। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया आपका, ठीक है, प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, लैक्टोजन याद रखना, प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक, थायरोट्रोपिन, ठीक है। इतने हार्मोन प्लेसेंटा से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। कर लिया होगा आपने, ठीक है। आज तक मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फर्दर हम डायबिटीज़ के साथ मिलेंगे, इन द सेंस कि डायबिटीज़ ही करेंगे अगली क्लास में। इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सारी जो फार्माकोलॉजी के ड्रग्स हैं अच्छे से अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ पे क्या दिक्कत आती है वो भी चीज़ देखेंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वही है, देख लेना, आपको जो करता हूँ इसके साथ, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।